नमस्ते। नमस्ते। सालू कहो भैया। कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से आ रही हूँ। कॉलेज से आ रही हो? हाँ। ये बोलो, तुम्हारे कॉलेज में छुट्टी कितने बजे होती है? भैया 12:30 बजे होती है। और इस वक्त समय क्या हो रहा है? 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं। हाँ। 12:30 बजे और 4 बजे का जो बीच का समय है, उस मध्य समय में, उस मध्याह्न के जो समय है, उतने समय में तुम कहाँ थी? भैया मैं सहेली के घर चली गई थी। सहेली के घर चली गई थी? किससे हाँ। पूछ करके गई थी? भैया ये तो मैं आपसे नहीं पूछी। क्यों? तुम जानते हो हमारे पिताजी इस वक्त घर पर नहीं है। हाँ भैया। सिर्फ हमारी माँ है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ। और तुम बिना पूछे इधर उधर घूमती रहती हो। नहीं भैया, यही तुम्हारा धर्म है सालू। आज के बाद नहीं जाऊंगी भैया। सच सच बताओ, तुम कहाँ थी? भैया मैं सहेली के यहाँ गई थी। सहेली के यहाँ गई थी? हाँ। सही कहती हो? हाँ भैया। अच्छा राकेश, अरे राकेश इधर आओ। अरे इधर आओ जरा सा, थोड़ा सा काम है। सालू अब बोल, अब बोल तू कहाँ थी? भैया मैं 12:30 बजे के बाद 4 बजे के जो बीच का समय है, तू कहाँ थी? भैया मैं सहेली के यहाँ गई थी। मैं इस बात की कसम खा सकती हूँ। क्यों राकेश? कसम खाना है तो अपनी खाओ, या तो अपने भैया की खाओ। अरे तुम भी तो मेरे भैया हो। कोई सगे भैया नहीं है, भैया सगे आपके एक भैया खड़े हैं। कसम खाना तो सही सही कसम खाइए। आप हमार कसम खा लियो, मर मर आ जाइए, आप मौज करो। बोल तू कहाँ थी? भैया मैं सहेली के यहाँ गई थी। मेरी सहेली ने आज मुझे बुला ले गई अपने घर, वही थी। अच्छा हाँ। तू मेरी बहन है ना? तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। क्यों नहीं भैया? मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ और तू भी मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहती है। हाँ भैया। जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो मेरी कलाई में राखी बांधती है। क्यों नहीं? और मैं वो भाई का प्यार देता हूँ तुझे कि शायद कोई भाई ऐसा होगा जो तुझे इतना ज्यादा प्यार देता होगा। नहीं भैया, जो प्यार मुझे आपसे मिला है वो प्यार कोई नहीं देगा। सालू तू मेरी कसम खा, मेरी कसम खा और ये बोल कि मैं 12:30 बजे के बाद 4 बजे का जो बीच का समय है, उस समय मैं सहेली के यहाँ थी। बोल, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरी बहन सही कहती है। भैया मैं सच कहती हूँ, जो राकेश कह रहा है वो सही है। क्या राकेश कह रहा है? क्या राकेश कह रहा है जो सही है? मैं तेरे जबान से सुनना चाहता हूँ। भैया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। क्या कहा? हाँ भैया। तू एक लड़के से प्यार करती है? हाँ। सालू कहो भैया। वो ऐसा कौन सा लड़का है? क्या नाम है उसका? कहाँ का रहने वाला है? भैया कोई उसके घर परिवार में कोई सदस्य है? जरूर। कौन है वो? कहाँ का रहने वाला भैया है? आप उसका नाम सुनोगी, अगर उससे मिलोगी तो उसको चांद सा जैसा चेहरा चमक रहा है। अगर आप उससे मिलोगे ना तो कभी कोई बात करोगे ही नहीं। कौन है वो? मैं जानना चाहता हूँ। उसका नाम प्रदीप है और विराटनगर का रहने वाला है। महाराज बनराज सिंह का बेटा है। क्या कहा? हाँ भैया। महाराज बनराज सिंह का बेटा है? हाँ। सालू क्या वही महाराज बनराज सिंह? क्या वही महाराज बनराज सिंह की बात करती है तू, जिसने हमारे पिताजी को 5 साल की सजा सुनाई है? उसी का लड़का है।
भैया अब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपना नाम प्रदीप हाँ। और विराटनगर का रहने वाला है। ये बात तुझे कहाँ मालूम होगी? भूल गई उस दिन को, भूल भैया? गई उस दिन को सालू। नहीं भैया, और हमने साथ जीने और मरने का वादा किया है भैया। सालू हाँ भैया। आखिर उस दिन को याद कर। उसी महाराज ने हमारे पिताजी को 5 साल की सजा सुनाई है और उसी के बेटे से तू प्यार कर बैठी। बोल, तेरी शान शौकत में, पढ़ाई लिखाई में ऐसी कौन सी कमी थी जो मैंने तुझे नहीं दिया? भैया मैंने तुझे क्या क्या नहीं ला करके दिया? भैया आपने मेरी मन की मैंने मुरादें- तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहा है। हाँ। अगर तू कहते तो मैं इसी वक्त अपनी गर्दन अलग कर दूंगा तेरे लिए। नहीं भैया, लेकिन तूने एक भी नहीं सोचा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। सालू भैया भूल जा उसे। भैया मैंने साथ जीने और मरने का वादा किया है, मैं उसे नहीं भूल सकती। नहीं सालू, देख तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। मेरा फर्ज बनता है तुझे समझाना। हाँ भैया। चाहे कोई भी भाई हो, कोई भी पिता हो, पिता के अंदर क्षमता होती है सब कुछ सहने की। बेटी चाहे जितनी बड़ी गलती कर दे, बेटा चाहे जितनी बड़ी गलती कर दे, पिता के अंदर वो क्षमता होती है सब कुछ सहने की। पिता से ज्यादा क्षमता किसी में नहीं होती और माँ से ज्यादा ममता किसी में नहीं होती है। एक माँ ही है जो सबसे ज्यादा अपनी औलाद को चाहती है, और एक पिता होता है, पिता का प्यार गूंगा होता है। पिता अपनी बेटी को माँ से ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है, अंदर अंदर प्रेम करता है। पिता के अंदर सब कुछ सहने की वो क्षमता होती है, भाई के अंदर सब कुछ सहने की क्षमता होती है। मैं कहता हूं तू उसे भूल जा। नहीं भैया, मैंने साथ जीने और मरने का वादा किया है, मैं उसे नहीं भूल सकती। देख देख सालू, इन्हीं हाथों में तूने मेरे राखी बांधा है, और कहीं ऐसा ना हो कि यही हाथ मजबूर हो जाए, यही हाथ तेरे ऊपर उठे और जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है उसमें दरार पैदा हो जाए। मैं आखिरी बार कहता हूं तू उसे भूल जा। नहीं भैया, मैं भी आपसे आखिरी बार करी, मैं उसे नहीं भूल सकती। नहीं भूलेगी? नहीं भैया, नहीं, नहीं। मैं कहता हूं तू उसे भूल जा। भैया मैं कहता हूं तू उसे भूल जा। मैंने साथ जीने और मरने का वादा किया है, अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और तू जीते जी मर जाएगी तो मैं तुझे तेरा वो हाल करूंगा कि यहाँ के लोग तुझे पहचान तक नहीं पाएंगे। बोल, तुझे भूलेगी नहीं? नहीं भैया, मैं उसे नहीं हरामखोर सालू, सालू, और उसे तुझको सालू भुलाना पड़ेगा। उसे तुझको सालू भुलाना पड़ेगा, नहीं मार हंटर की खाना पड़ेगा। नहीं भूलेगा उसे? मैं कहते हूँ तू उसे भूल, अभी भी तेरे पास वक्त है। मैं उसे नहीं भूल सकती। मैंने साथ जीने और मरने का वादा किया है, इसलिए मैं उसे नहीं भूल सकती। हरामखोर पापनी, अरे तेरी सूरत देखकर तो मुझे शर्म आती है नहीं कि भैया, मेरे परिवार में ऐसी बहन पैदा हो गई। तुझे तो जन्म लेते ही चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। भैया
अपने माता पिता के शान शौकत में धब्बा लगा दिया तूने। और उसे भूल सकती नहीं और कहती बारंबार और उसे भूल सकती नहीं और कहती बारंबार गलती मेरी माफ करो भैया। और तेरी देख सूरत चले तन हमारा, तेरी देख सूरत चले तन हमारा, न जीते जी देखूं तो चेहरा तुम्हारा। बोल बोल, तू उससे भूलेगी या नहीं? नहीं भैया, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे नहीं भूलूंगी। नहीं भूलेगी? नहीं भैया, नहीं भूलेगी? अगर नहीं भूलेगी नहीं भैया, तो अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। भैया मैं उसे नहीं मैं तेरा दम इसी वक्त खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा तुझे। भूल जा आज के बाद कि मेरा कोई भाई है। नहीं भूल जा आज के बाद कि मेरे कोई माता है, मेरा कोई पिता है। आज के बाद सब कुछ मर गए तेरे लिए। मैं तुझे जान से नहीं छोड़, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। नहीं भैया, बच सकती है तो बच ले। कहां जाएगी, कहां जाएगी? भाग कर भाग, मैं तेरे पीछे आ। कहां जाएगी, कहां जाएगी भाग कर? भैया राजेंद्र, आखिर आपको क्या हो गया? आप अपनी बहन को अपने हाथ से खून करके एक पाप के भागीदार बनना चाहते हैं। अगर आप अपनी बहन को अपने हाथों से गलत आपके खून कर देंगे तो संसार में किसी रास्ते में चल नहीं सकते। रास्ते से निकलेंगे तो लोग यही कहेंगे कि देखो बहन का हत्यारा जा रहा है, एक खूनी जा रहा है, एक पापी जा रहा है। भैया, लोग कहते हैं कि कोई कार्य किया जाता है तो सोच समझ के किया जाता है। भैया राजेंद्र, आखिर आपको क्या हो गया? भैया सोचिए, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? जी भैया, अभी तक तुझे पता नहीं है क्या हो गया है? आखिर आप अपनी बहना को क्यों मारते हैं? तुम जानते हो कि वही प्रदीप, वही महाराज बनराज सिंह का बेटा, जिस महाराज ने हमारे पिता को 5 साल
सजा सुनाई है, 5 साल की जेल की सजा दी है। जी भैया। उसी के बेटे से मेरी बहन प्यार करती है और कहती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी प्रदीप के साथ में करूंगी। लेकिन भैया जरा आप अपने दिलो दिमाग से सोचें, अगर आप अपनी बहन को गला दाब के खून कर देंगे, जान से खत्म कर देंगे, तो क्या आपकी इज्जत वापस आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं। इज्जत बचाना है तो जिस लड़के से आपकी बहन सालू ने प्यार किया है, उसी लड़के के साथ आप अपनी बहन की शादी करिए, ताकि आपका मान सम्मान इज्जत बची रहे और आपकी बहन की जान बची रहे। रास्ता यही है। क्या कहा? किया तो गलत काम किया, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। हाँ, अगर तू ऐसी बातें कहता है जी भैया। तो मेरे भी मन में एक यही विचार आता है कि अगर मैं अपनी बहन को खत्म कर दूंगा तो लोग यही कहेंगे कि क्या बात है, राजेंद्र ने अपनी बहन को क्यों मार डाला, उसने कुछ गलत कार्य किया होगा। भाई सम्मान इज्जत आपकी वापस नहीं आएगी। और एक बात मुझे और याद आ रही है कि मैंने अपने पिताजी से वादा भी किया था जी भैया कि मैं अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। ठीक है, आज तू सही मौके पर आ गया, नहीं तो बहुत बड़ा मेरे हाथों से अनर्थ हो जाता। उसी से कहते हैं भैया कि जो कार्य किया जाता है उस शब्द को दिलो दिमाग से सोच लिया जाता है, तब अपना कदम को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं अपनी बहन से बात करता हूँ। सालू, ठीक है सालू, अगर तू कहती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रदीप से ही करूंगी तो ठीक है, मैं तेरी शादी प्रदीप से जरूर करवाऊंगा। मैं तेरी खुशियों के लिए चाहे मुझे अपनी जान तक क्यों ना देनी पड़े, मैं हंसते हंसते अपनी जान तक न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन कभी मैं अपनी बहन की खुशियों को नहीं छीन सकता भैया। कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं दे सकता मेरी बहन। हाँ, क्योंकि जब तू रूठ जाती है ना तो मुझे बहुत बेचैनी सी महसूस होने लगती है, मेरा ये दिल बहुत घबराने लगता है मेरी बहन। भैया सालू, सालू मेरी बहन, और दिल घबराता है, आंख भर आती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जरूर थे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है। भरी आती है, तुम जो रूठो तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है। जिंदा हो, हाँ सालू, तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल पे अपनी शर्मिंदा हूँ, छोटी छोटी सालू, हाँ भैया, छोटी छोटी बातों से यूं रूठो ना, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है। ये आंसू ना देख सकूंगा सालू, ये आंसू ना
सकूंगा, हंस दे वरना मैं रो दूंगा। सालू छोटी छोटी बातों से यूं, छोटी छोटी बातों से यूं रूठो ना, दिल घबराता है, आंख भर आती है। सालू ठीक है, मैं इस वक्त जाऊंगा विराटनगर और महाराज बनराज के चरणों में, उनके चरण को पकड़ करके मैं तेरे लिए प्रदीप का रिश्ता जरूर तय करूंगा। और हाँ भैया, इस बात को माँ से नहीं बताना। ठीक है भैया। इस बात की खबर माँ को ना होने पाए, नहीं तो हमारी माँ हमें वहां जाने नहीं देगी। ठीक है भैया। जा तू घर, और मैं इसी वक्त महाराज बनराज सिंह के पास जा रहा हूँ। किसी तरह से मैं उनसे विनती करूंगा और मैं तेरी शादी प्रदीप से जरूर करवाऊंगा। लेकिन भैया अपना ख्याल रखना। हाँ बहन, तू घबरा मत, मैं अपना ख्याल रखूंगा। मैं जा रहा हूँ। क्या बताऊं, मेरे भैया विराटनगर गए मेरे रिश्ते के लिए, और ये बात अपनी माँ से नहीं बताऊंगी। भैया ने मना किया है, चलती हूँ घर।